दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है और किस भाषा का उपयोग किस राज्य में होता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने का कारण भी है। क्या कारण है आप जान लीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एक अहम फैसला लिया है। वो फैसला क्या है कि भारत के यानी देश के विभिन्न 12 भाषाओं में स्नातक की किताबें लिखी जाएंगी। बहुत अच्छी पहल है। ये पहल पहले भी होनी चाहिए, खैर पहल हुई, बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए नोटिफिकेशन यानी यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक लेखकों के पास आयोग को अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए, स्वीकृति भेजने और ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से अपनी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है। वह समय है 30 जनवरी 2024। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। आयोग ने जो जानकारी दी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोली जाने वाली कई भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। भाषाओं के प्रति यानी यूजीसी जो भी स्नातक के छात्र हैं वो अलग अलग भाषाओं को जाने, समझे व सीखे, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। यानी यूजीसी का कहना है कि इससे विभिन्न भाषाओं को सीखने का बेहतर अवसर मिलेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रेजुएशन कोर्स की किताबें इन भारत में जो बोली जाती हैं 12 अलग अलग भाषाएं लिखी जाएंगी। इसके लिए मैंने बता ही दिया है कि यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के योग्य लेखकों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। लेखक आयोग को अपनी स्वीकृति भेजने के लिए अंतिम तिथि 30 जनवरी तय की है। साथियों, कला, विज्ञान, वाणिज्य व सामाजिक विज्ञान की किताबें इन 12 भाषाओं में लिखी जाएगी। अब आइए ये भी देखते हैं कि 12 कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसमें किताबें लिखी जाएगी। तो नोट कर लीजिए। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मराठी, मलयालम व कन्नड़ ये भाषाएं हैं जिसमें किताबें लिखी जाएंगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं इसके पीछे का कारण विभिन्न राज्यों के नोडल विश्वविद्यालयों को पहचान कर रहा है। यानी यूजीसी पहचान करेगा जो भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यक्रम लिख सकते हैं। यह प्रयास विश्वविद्यालय में छात्रों को भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए शानदार अवसर होगा। यह कदम क्यों उठाया गया है, यह भी जानिए। यह कदम NEP 2020 के लक्ष्य को देखते हुए उठाया गया है। अब आइए ये जानें कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है और कितने को हमारे संविधान में मान्यता दी है। दोस्तों, कहने के लिए तो भारत में करीब 780 भाषाएं बोली जाती है, लेकिन 121 भारतीय भाषाएं ऐसी हैं जिसे 10,000 से अधिक लोग
बोलते हैं। भारतीय संविधान में भारत का जो संविधान है, हमारा जो आइन है, उसने 22 भारतीय भाषाओं की मान्यता प्राप्त की है, मान्यता दी है। 211 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 भाषाएं बोली जाती है। इनमें 22 अनुसूचित है और 99 गैर अनुसूचित है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक हम समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।